नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आपको पता है 2024 होने वाली है। इसके अलावा आरओ के एग्जाम होने वाले हैं। तो सीसेट की आप तैयारी कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, अंतिम समयों में परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इन सब के संदर्भ में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर उनको तनाव महसूस हो रहा होगा, थोड़ा सा दबाव में होंगे। और अ, आखिरी समय में आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कवर नहीं कर पाए हैं। और थोड़ा-सा इसको लेकर के आप दबाव में भी होंगे, थोड़ा-सा तनाव में भी होंगे और इसका असर आपको आपकी तैयारी पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है? तो देखो, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है? आप तैयारी कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम देना है, डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो अगर आपको परीक्षा में सफल होना है तो एक आपको प्रभावी रणनीति बनानी होगी और उस पर काम करना होगा, तभी आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ जो विषय वस्तु है उसका आपको रिवीजन करना होगा। जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है उनको आपको फिर से एक बार रिवाइज करना होगा, करंट अफेयर्स को दोहराना होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उच्च वेटेज वाले विषय हैं, खास करके सीसेट, उसको क्या करना होगा, प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, आपके पास जो भी समय बचा है तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आप जो भी सब्जेक्ट हैं उनको 15-15 दिन करके बांट लो। 5 दिन के 2 खंडों में विभाजित कर लो और क्या कर दो, और आसान विषयों से शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि पहले सबसे पहले आप जो सबसे मुश्किल आपको लग रहा है उसी को लेकर के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको आसान से कठिन की तरफ चलना है। पहले आसान सब्जेक्ट्स को उठाना है ताकि आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी रुचि जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो आसान विषयों से शुरू करके आपको कठिन विषयों की तरफ जाना है, उनको रिवीजन करना है। ठीक है, आपने अभी तक जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसको भी आपको दोहराना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कि आखिरी दिन में आप क्या कर सकोगे कि उनका आसानी से रिवीजन कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, आपको अपडेट रहना है। ठीक है, करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में 30 से 40 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आपको पिछले 6 महीने से साल भर के आपको एक बार देख लेना है, एक बार आपको दोहरा लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे विषय हैं जैसे विज्ञान हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, अर्थव्यवस्था, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, कम से कम 6 से 8 महीने या फिर आप कहोगे तो साल भर तक के आप करंट अफेयर को आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की जो घटनाएं हैं, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक जो घटनाएं हैं, उनको उन पर एक नज़र बना करके आपको रखना है थोड़ा सा। ठीक है, पॉइंट करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आयोग किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछता है। साथ ही साथ यूपी स्पेशल पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यूपी से संबंधित 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब यूपी स्पेशल में अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो यूपी स्पेशल में अगर हम लोग बात करें तो राज्य की कृषि हो गया, इतिहास हो गया, भौगोलिक और आर्थिक परिदृश्य हो गए, सांस्कृतिक विरासत हो गई, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ एक आखिरी और महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपको सीसेट पर विशेष ध्यान देना है। सीसेट क्या होता है, तो सीसेट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग मार्क जो है नेचर का होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ पास करना होता है, पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। इस वजह से बच्चे उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, सी सेट वाले पेपर की तैयारी नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप सी सेट का पेपर अगर आप पास आउट नहीं करते हो, उसको क्लियर नहीं करते हो, तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, तो आपकी सेकंड पेपर का जो मूल्यांकन है, जो जीएस वाला सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सी सेट वाले पेपर को पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सी सेट पर
विशेष ध्यान दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक दिन में आपको क्या करना है, तो 1.5 से 2 घंटे की हाई स्कूल स्तर की गणित, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशन का अभ्यास करना है, जो आपको सी सेट में मदद करेगा। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्रोत्साहित रहना है, उत्साहित रहना है और आसान सब्जेक्ट जो है, जो आपकी रुचिकर सब्जेक्ट है, उनसे शुरुआत करके आपको कठिन सब्जेक्ट की तरफ जाना है। आप सब्जेक्ट को क्या कर लेना है, तो दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से विभाजित कर लें और सभी पर समान समय दें और सब पर फोकस करें। अब जितने समय बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नई चीज कुछ नहीं पढ़नी है, आपको जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, उसी का आपको रिवीजन करना है। करंट अफेयर के आपको 6 से 8 महीने की आप करंट अफेयर देख लो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हुई हैं उनको एक बार देख लो, उनके प्रति आप अपडेट रहो, उनके लेकर के थोड़ा सा जागरूक रहो। और यूपी स्पेशल मैंने आपको बता ही दिया कि 15 से 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के बनते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा होगा आप लोगों का, निश्चित रूप से आप सफल होंगे अगर इस पर आप काम करते हो तो। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।